नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के अधिकारों का वो बिल जिसकी कल्पना शायद महिलाएं बहुत समय से कर रही थी, इस उम्मीद में कि कभी ये विधेयक संसद से पारित होगा और उनको उनके अधिकार मिलेंगे। अब ये संसद से पारित हो जाएगा क्योंकि लोकसभा इसे पास कर देगी, राज्यसभा भी इसी वर्तमान सत्र के दौरान, इसी स्पेशल सेशन के दौरान इसे पारित कर देगी। लेकिन महिलाओं को इसका अधिकार कब मिलेगा, अब असली सवाल यहाँ पर आकर अटका है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद भी महिलाओं को आगामी चुनाव यानी 2024 के चुनाव में तो कम से कम इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। डिलिमिटेशन के काम पर 2027 में डिलिमिटेशन का काम होना है, देश में लोकसभा की सीटें बढ़नी है और उससे पहले सेंसस का काम होना है। तो 24 से पहले सेंसस का काम भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 2021 में सेंसस होनी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना और बाकी सब चीजों के कारण सेंसस का काम नहीं हो पाया। और अब अगर 2024 का चुनाव क्योंकि सामने है और इस समय सेंसस का काम करवाएंगे तो तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी चुनाव के काम में भी जुटते हैं और जब भी चुनाव कोई लोकसभा का आता है तो करीब 6-8 महीने पहले से उसकी तैयारियों में सभी को जुटना होता है। तो बहुत जल्दी भी अगर हुआ तो 2024 के चुनाव के बाद सेंसस का काम होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम शुरू करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन को भी अपना काम पूरा करने में कुछ समय लग सकता है और सरकार ने क्योंकि एक बड़ी इच्छा शक्ति स्पेशल सेशन बुलाकर दिखाई है तो ये मानकर चला जा सकता है कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द कानून की शक्ल देकर और महिलाओं के अधिकार जल्द से जल्द उन्हें मिले, इसकी भी कोशिश सरकार करेगी। तो सरकार अगर 2029 के चुनाव से पहले ये तमाम काम पूरे कर लेती है, 2029 का चुनाव डिलिमिटेशन के साथ होगा, इस तरीके के पूरे कयास है और डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उसके साथ चुनावी अखाड़े में देश उतरेगा। तो महिलाएं भी उसी अनुपात में उतरें। वो अगर डिलिमिटेशन का काम हो गया तो महिलाओं को 2000 जल्दी से जल्दी जो पहला चुनाव होगा वो 2029 का चुनाव होगा, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी राजनीतिक दलों को जो कुल 33% सीटें होंगी उस पर महिलाओं को उतारना होगा। तो जाहिर बात है महिलाओं के लिए बड़ा मौका है और लेकिन अगर बहुत जल्दी भी किया जाए तो भी महिलाओं को कम से कम 2029 तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इसमें 2029 से ज्यादा भी समय लग जाए, क्योंकि सेंसस के काम में भी काफी समय लगेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन के काम में भी समय लगेगा और डिलिमिटेशन का काम एक बार जब पूरा हो जाएगा, संसद से उसे पारित करवाया जाएगा, संसद से मंजूरी मिलने के बाद राज्यों की विधानसभा के पास जाएगा और 15 से ज्यादा राज्य, क्योंकि 28 देश में राज्य हैं तो 15 से ज्यादा राज्यों की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद वो एक तरह से लोकसभा की जो देश की सीटें हैं उसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा और उस कानून के बाद देश में सीटें लोकसभा की बढ़ जाएंगी। आबादी, लोगों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, इन तमाम चीजों को देखते हुए डिलिमिटेशन का काम किया जाएगा। तो बहुत जल्दी भी अगर हुआ तो 2029 का चुनाव, और अगर तब तक नहीं हो पाया ये सभी काम पूरा तो फिर 2034, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 29 तक अगर ये काम नहीं हो पाया तो फिर ये 34 तक जा सकता है। हालांकि अभी इस मामले में कोई टाइम लिमिट नहीं तय की गई है, लेकिन अब ये केवल सरकार की इच्छा शक्ति और किस तेजी से काम करती है इस पर निर्भर करता है। और सरकार ने अगर अपनी पूरी ताकत लगा दी तो 2029 का चुनाव जो डिलिमिटेशन के साथ होगा, जो नई लोकसभा की सीटों के साथ होगा, ज्यादा सीटों के साथ होगा, उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। एक और चीज जिस पर अभी भी नजरें अटकी हुई हैं, क्योंकि विशेषज्ञों की इसमें भी दो राय है कि क्या ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या राज्यों से भी इसको, राज्य विधानसभाओं की भी मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि 28 राज्य हैं, उनमें से कम आधों से ज्यादा में मंजूरी लेनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो 15 विधानसभाओं की मंजूरी, तो इन सब चीजों में समय लग सकता है। तो एक बड़ी पहल जरूर हुई है जिसका इंतजार महिलाएं पिछले कई दशकों से कर रही थी। गांव गरीब की जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, SC/ST समाज की महिलाएं जो आगे बढ़ने के लिए मौके तलाश रही थी, उनके लिए एक बड़ा मौका आएगा, लेकिन कम से कम 2024 के चुनाव में उन्हें नहीं मिलेगा। अगर बहुत तेजी से सरकार ने काम किया तो 2029 का चुनाव, और अगर उससे बाद चला तो 34 के चुनाव तक भी इंतजार करना पड़ सकता है।